दोस्तों, मैं यश आपका स्वागत करता हूँ हमारे नए वीडियो में, जिसकी थीम है आज रिलेटिव रोटेशन ग्राफ या कहे सेक्टर रोटेशन। दोस्तों, एक सवाल। मार्केट में हजारों स्टॉक्स है, 20 प्लस स्टॉक्स है कि आप कैसे डिसाइड करते हो कि आज पैसा किस सेक्टर में घुस रहा है। ज्यादातर लोग क्या करते हैं, न्यूज देखते हैं, न्यूज या कोई पेपर पढ़ते हैं, उसमें आता है ऑटो सेक्टर तेजी में है, फार्मा में दम है। लेकिन जब तक ये न्यूज़ हम तक पहुँचती है, तब तक वो सेक्टर का मूव ऑलमोस्ट 50 से 60% बढ़ चुका होता है। फिर आपने सुना होगा वो फेमस वीडियो है कि मैंने स्टॉक लिया, वो गिर गया, मैंने बेचा, वो बढ़ गया। ऐसा क्यों होता है? कैसे हमें पता चलेगा कि बड़े-बड़े फंड हाउसेस जैसे कि एफआईआई, डीआई, एचएनआई कहाँ इन्वेस्ट कर रहे हैं? इंस्टीट्यूशन एफआईआई, डीआई बड़े फंड्स वो न्यूज़ नहीं देखते, वो रोटेशन देखते हैं। पैसा एक सेक्टर से निकलकर दूसरे सेक्टर में जाता है और ये रोटेशन एक चार्ट पर दिखता है। उस चार्ट का नाम है RRG, रिलेटिव रोटेशन ग्राफ। आज ये वीडियो में हम समझेंगे कि RRG क्या है, इसके 4 क्वाड्रेंट कैसे काम करते हैं और सबसे जरूरी बूमिंग सेक्टर या स्टॉक को बिफोर हैंड कैसे पकड़े। तो चलिए शुरू करते हैं। RRG आखिर है क्या? देखिए, आम इंडिकेटर कोई रहता है, जैसे कि RSI है, MACD, मूविंग एवरेज, ये सब की एक ही स्टॉक को अकेले देखते हैं, यानी एब्सोल्यूट परफॉर्मेंस। RRG का काम अलग है। RRG पूछता है ये स्टॉक बेंचमार्क के मुकाबले कैसा परफॉर्म कर रहा है, यानी रिलेटिव परफॉर्मेंस। सो ये दो वर्ड याद रखिएगा, एब्सोल्यूट परफॉर्मेंस एंड रिलेटिव परफॉर्मेंस। ये फर्क बहुत इंपॉर्टेंट है। एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे मान लीजिए निफ्टी 50 एक महीने में 5% ऊपर गया और निफ्टी ऑटो उसी महीने में 12% ऊपर गया। दोनों ऊपर गए, लेकिन ऑटो ने निफ्टी को आउट परफॉर्म किया, पैसे वहां जा रहे हैं। दूसरा केस में निफ्टी 5% माइनस हो गया किसी मंथ में और उसी मंथ में निफ्टी एफएमसीजी 1% माइनस हुआ। मार्केट गिरा है, एफएमसीजी भी गिरा है उसके साथ, बट एफएमसीजी स्टिल आउट परफॉर्म किया है निफ्टी के मुकाबले, क्योंकि उसने नुकसान कम दिया है। यही है रिलेटिव स्ट्रेंथ। आरआरजी इसी कॉन्सेप्ट पर बना है। आरआरजी को बनाया था जूलियस डे कैंपेनर ने नाम के एक डच एनालिस्ट ने 2011 में बनाया था। आज दुनिया भर के प्रोफेशनल फंड मैनेजर इसे सेक्टर रोटेशन ट्रैक करने के लिए यूज करते हैं। आरआरजी के दो एक्सिस असली इंजन है इसके। यदि हम ग्राफ पे समझते हैं तो एक एक्स एक्सिस है एंड वर्टिकल है जो है वो वाई एक्सिस है। ये बताता है कि स्टॉक बेंचमार्क से कितना आगे या पीछे है, यानी स्ट्रेंथ का लेवल बताता है। यदि आप देखोगे यहाँ पे तो आरएस रेशियो एंड आरएस मोमेंटम दोनों दिखाता है। यदि वैल्यू 100 के ऊपर है, आरएस रेशियो एंड आरएस मोमेंटम, तो स्टॉक आउट परफॉर्म कर रहा है। और 100 से नीचे है, यदि यदि आप यहाँ देखेंगे 100 से नीचे आरएस रेशियो 90, 80, आरएस मोमेंटम 93, राइट, सो ये अंडर परफॉर्म कर रहा है। और वाई एक्सिस पे कैसा होता है, अरे वो आरएस मोमेंटम है। वाई एक्सिस जो है ये वर्टिकल लाइन वो मोमेंटम है। तो 100 के ऊपर यदि है तो रिलेटिव स्ट्रेंथ बढ़ रही है और 100 से नीचे है तो रिलेटिव स्ट्रेंथ घट रही है। अब इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। आरएस रेशियो समझिए कि एक कार की स्पीड है आपके और आरएस मोमेंटम एक्सीलरेटर है। स्पीड जितनी बढ़ेगी या ब्रेक लग रहा है, अभी कितनी तेज है गाड़ी, ये हम इस दो एग्जांपल से समझेंगे। एक कार 120 की स्पीड पर हो सकती है, लेकिन यह ब्रेक लग रहा हो, दूसरी 60 पर हो लेकिन एक्सीलरेटर दब रहा हो, तो दूसरी वाली में अपॉर्चुनिटी है। यही आरआरजी का पूरा खेल है। दोनों एक्सिस के सेंटर पे पॉइंट 100 रहता है। यदि हम सेंटर पे देखते हैं तो 100 का है। यही ग्राफ के बीच का हिस्सा है, सेंटर वाला। अब इसमें 4 कलरफुल क्वाड्रेंट हमें दिख रहे हैं। लीडिंग टॉप राइट, वीकनिंग बॉटम राइट, लैगिंग बॉटम लेफ्ट एंड इम्प्रूविंग टॉप लेफ्ट। अब
लीडिंग का मतलब क्या होता है कि लीडिंग मतलब आरएस हमेशा 100 से ऊपर रहेगा, आरएस रेशियो एंड मोमेंटम हमेशा 100 के ऊपर रहेगा। वीकनिंग में कैसा रहेगा, वीकनिंग में आरएस रेशियो 100 से ऊपर रहेगा, लेकिन मोमेंटम हमेशा 100 के नीचे रहेगा, मतलब ये धीरे धीरे स्लो हो रहा है स्टॉक। लैगिंग में दोनों नेगेटिव रहेंगे, आई मीन 100 से नीचे रहेंगे, मतलब ये बहुत स्लो हो चुकी है गाड़ी। और इम्प्रूविंग में जैसे जाते हैं वैसे आरएस रेशियो 100 से नीचे रहता है, पर मोमेंटम धीरे धीरे उसका बढ़ता जा रहा है। देखिए आप यहाँ पे जैसे आरएस मोमेंटम बढ़ता जा रहा है, और आरएस रेशियो जैसे यहाँ पे 97 है और आरएस मोमेंटम 1110 है, मतलब इसमें स्पीड आ रही है, तो ये धीरे धीरे लीडिंग की ओर जाएगा आगे जाके। रोटेशन कैसे होता है, तो यूजुअली सेक्टर रोटेशन हमेशा क्लॉकवाइज होता है। जैसे अभी लीडिंग में है तो वो बिगनिंग में जाएगा, लैगिंग में जाएगा, इंप्रूविंग में जाएगा एंड लीडिंग में जाएगा। सो मैक्सिमम टाइम इसका मोमेंटम हमेशा क्लॉकवाइज होता है, और सेक्टर रोटेशन पूरे इसी क्लॉक में घूमते रहते हैं। आरएचजी पर हर स्टॉक पर एक डॉट होता है। जैसे मैं कोई एक रैंडमली स्टॉक उठा लेता हूँ, जैसे ऑयल एंड गैस अभी ले लिया मैंने और ये स्टॉक ले लिया, तो आप देख रहे होंगे कि इस हर एक डॉट है यहाँ पे, वो उसको टेल या पूंछ बोलते हैं उसको। और ये बहुत इंपॉर्टेंट रहती है कि ये कहाँ से, जितनी लंबी और लंबी टेल है और मुंह तेज और मजबूत है, जैसे ये देखिए कि आप ये बढ़ता ही जा रहा है टेल इसकी। छोटी और उलझी हुई टेल रहेगी तो सेक्टर अभी कंफ्यूज है। ऐसे कोई स्टॉक है तो देखते हैं। हाँ, ये रही, ये अभी उलझी हुई है, मतलब कि ये उसे नहीं अभी सेक्टर डिसाइड हो रहा है कि आगे जाएगा, नीचे जाएगा, कहाँ जाएगा। और मेन सेंटर से उसकी दूरी जितनी दूर है, यदि कोई भी स्टॉक हम लेते हैं और इसकी सेंटर से दूरी जितनी दूर है, उतना वो ज्यादा स्ट्रांग है रिलेटिव ट्रेंड के हिसाब से हम समझे तो। अब हमें देखना है कि बूमिंग सेक्टर को कैसे पकड़े, तो सही बेंचमार्क को हमें चुनना पड़ेगा। जैसे हम एक कोई एग्जांपल लेते हैं, और हमेशा इसमें ध्यान रखें कि यहाँ पे डेली, वीकली और मंथली टाइम फ्रेम में रहता है, तो डेली में नॉइज ज़्यादा रहता है। यदि हम डेली भी सिलेक्ट करते हैं तो डेली में बहुत सारे नॉइज आते हैं, तो बेटर है परफॉर्मेंस के लिए वीकली चूज किया जाए, और वीकली में हमें अच्छा रिजल्ट मिलता है इससे। पहले हमें अब स्टॉक कैसे सिलेक्ट करना है, तो उसके लिए हमें कोई तो सेक्टर पकड़ना पड़ेगा। तो सेक्टर पकड़ने के बाद हम इस पे डिसाइड करेंगे कि उसमें से कौन से स्टॉक है, क्योंकि हर एक, जैसे यहाँ पे हमें दिख रहा है कि लीडिंग में 6 सेक्टर है, वीकनिंग में 7 सेक्टर है, अभी लेगिंग में 5 सेक्टर है, इंप्रूविंग में 2 सेक्टर है, और विद इन सेक्टर ऑल्सो काफी सारे स्टॉक्स रहते हैं। तो वो स्टॉक्स भी वही कंडीशन में, वही रोटेशन में और वही क्वाड्रेंट में घूमते रहते हैं। जैसे अभी ऑयल एंड गैस में देख रहा हूँ तो उसमें भी 5 लीडिंग में है, 6 वीकनिंग में है, 1 लैगिंग में है, 2 इंप्रूविंग में है, राइट। तो ऐसे हमें सेक्टर से भी लेना पड़ेगा ये सेक्टर। अब हम रैंडमली सेक्टर को ढूंढते हैं कोई भी, और देखते हैं कि ये कैसे जा रहा है। और उससे पहले मैं आपको सेक्टर रोटेशन दिखाता हूँ कैसे ये घूमता है। तो आप ये देखोगे चार्ट पे, तो धीरे धीरे सारे सेक्टर घूम रहे हैं। एक सेक्टर एक एक क्वाड्रेंट से दूसरे क्वाड्रेंट में मूव होते हैं, और उसके हिसाब से उसके स्टॉक्स भी मूव होते रहते हैं। चलो अभी मैं कोई तो एक रैंडम सेक्टर सिलेक्ट करता हूँ, लाइक, और हम एक एग्जांपल से समझते हैं, ठीक है। तो ओके, मैंने जुलाई 2023 का एक एग्जांपल लिया है, और उसमें देखते हैं कि कैसे ये स्टॉक मूव करता है, और हम उसको अपने चार्ट पे भी देखेंगे उसके हिसाब से। तो अभी आप देख रहे हैं कि लीडिंग में 13 है, वीकनिंग में 5, लैगिंग में 1 और इंप्रूविंग में 1 है। तो अभी मैं यदि सिलेक्ट करता हूँ आईटी सेक्टर, तो अभी आप देखोगे कि वो 100 से ऊपर निकला है अभी, मतलब स्ट्रेंथ इसमें बनी हुई है, और मोमेंटम भी धीरे धीरे बन रहा है। तो अभी आईटी में भी हजारों स्टॉक्स है, तो कौन से स्टॉक इसमें से सिलेक्ट करें। तो अभी हम देखते हैं कौन से स्टॉक्स है आईटी में, और उसमें से हम कैसे सिलेक्ट कर सकते हैं। तो ओके, यहाँ पे काफी सारे स्टॉक्स है आईटी में, तो मैं उसमें से एक स्टॉक कोई भी उठा लेता हूँ। ये अच्छा, ये ठीक दिख रहा है, एफएसएल। एफएसएल में 103 स्ट्रेंथ भी है, मोमेंटम भी है, दोनों है, ठीक है। तो
अब ये स्टॉक और हम देख रहे हैं कि एक्सिस 00 से काफी दूर है, तो इसका कैसे ये परफॉर्म करता है इसको हम देखते हैं। तो अभी ये 28 जुलाई 2023 है। और हाँ, तो हमेशा जैसे मैंने स्टार्टिंग में बात की थी कि बेंचमार्क से उसे कंपेयर करना है हमें, तो उस टाइम का हमें निफ्टी आईटी भी देखना पड़ेगा कि वो बेंचमार्क से ऊपर है या नीचे है और ये मोमेंटम में है या नहीं है। तो आइए हम चलते हैं अभी इस पे चार्ट पे, ट्रेडिंग व्यू पे, और देखते हैं ट्रेडिंग व्यू पे कि कैसे ये काम करता है। निफ्टी आईटी 2023 में देखते हैं हम लोग। तो हम CNX IT सिलेक्ट करते हैं एंड वो डेट पे चले जाते हैं। हम्म, 23 ओके, 28 जुलाई का हमने सिलेक्ट किया था। मैं मेरा इंडिकेटर क्लोज करता हूँ और मैंने एक बेंचमार्क बनाया हुआ है कि SMA 30 के ऊपर है यदि, तो मतलब वो ट्रेंड में चल रहा है अभी। तो अभी हम 28 जुलाई को देखते हैं। हाँ, ये रहा 28 जुलाई। ओके, तो ये अभी SMA 30 के ऊपर ही है और पीछे भी देखें तो वो अप साइड जा रहा है, मतलब ये मोमेंटम में है स्टॉक अभी, सेक्टर सॉरी, मोमेंटम में है। और यही मोमेंटम हम देखते हैं आगे कि स्टॉक में कैसे परफॉर्म करता है। तो अभी हम चलते हैं रोटेशन ग्राफ पे। तो FSL देखेंगे हम कि 28 जुलाई को 140 रुपीज पे था, 103 92 104 71, ये उसका मोमेंटम एंड RS रेशियो था। तो अभी उसको हम नेक्स्ट वीक के लिए लेके चलते हैं, एक एक वीक आगे जंप करते हैं एंड देखते हैं कि उसने कैसे परफॉर्म किया है। ओके, अभी भी रेशियो बढ़ा हुआ है, मोमेंटम भी बढ़ रहा है, स्टॉक 149 हुआ है 140 से। और एक वीक आगे लेते हैं इसको, तो स्ट्रेंथ कम हो रही है अभी देख रहे हैं आप, और मोमेंटम भी थोड़ा कम हो रहा है, पर अभी भी लीडिंग में है, तो मैं उसको कंटिन्यू करूंगा इसको। 18 अगस्त एंड 148 एंड लेट्स सी, ये भी मोमेंटम में ही है इसको। ओके, तो भी 168। तो आप देखोगे कि विद इन अ 1 मंथ उसने 140 टू 168 ऑलमोस्ट 20% का रिटर्न उसने कर दिया है हमें। तो नॉट अ बैड। तो यहाँ से यदि वो आगे वीकनिंग में जाता है तो हम एग्जिट कर सकते हैं या हमारा प्रॉफिट यहाँ पे बुक कर सकते हैं। अब अब हम उसको चार्ट पे भी देखते हैं कि कैसे वो परफॉर्म कर रहा है। FSL ओके, 28 जुलाई 23 ही है। तो यहाँ से हम देखेंगे कि उसने कंटिन्यूअसली परफॉर्म किया ही हुआ है, नॉन स्टॉप ऊपर गया है। पर हम हमारे जितने भी टारगेट है हमारा स्विंग ट्रेडिंग के लिए, कोई परसेंटेज हमने डिसाइड किया हुआ है, हम वहां पे एग्जिट कर लेंगे उसको। अब चलते हैं यहाँ पे। हाँ, तो इस तरह से पूरा सेक्टर रोटेट होता है, उसके साथ उसके स्टॉक्स भी रोटेट होते रहते हैं। अब हम देखते हैं कि नॉर्मली लोग क्या 5 गलतियां करते हैं, मतलब कि RRG को एब्सोल्यूट परफॉर्मेंस समझना है, ये सबसे बड़ा कंफ्यूजन है। एक स्टॉक लीडिंग क्वाड्रेंट में होकर भी गिर सकता है अगर पूरा मार्केट तेजी से गिर रहा हो। RRG रिलेटिव है, एब्सोल्यूट नहीं है, इसलिए ओवरऑल मार्केट का ट्रेंड हमेशा देखना चाहिए। सिर्फ डॉट की पोजीशन देखना, टेल इग्नोर करना, पोजीशन बताती है कि हमें कहाँ अभी कहाँ है, टेल बताती है कि जा कहाँ रहा है। जैसे ये देख रहे हैं हम कि ये टेल हमें बता रही है कि जा कहाँ रहा है, राइट। तो वो डॉट की पोजीशन भी बहुत इंपॉर्टेंट रहती है ये टेल में। डेली टाइम फ्रेम पर जैसे मैंने बताया कि ओवर ट्रेडिंग पर हफ्ते क्वाड्रेंट बदलेगा और आप कंफ्यूज हो जाओगे, वीकली पर टिके रहे, हमेशा वीकली पे ही अपना ये करना है।
लेगिंग क्वाड्रेंट में वैल्यू बाइंग बहुत गिर गया है, अब तो उठेगा। आरआरजी का पूरा पॉइंट ही यही है कि अभी जैसे ये नीचे है तो कुछ लोग क्या करते हैं कि यहाँ से ये जरूर गिरेगा और उठा लो अभी, मतलब यहाँ से अभी यहाँ से ऊपर जाएगा, पर ये कभी भी नहीं करना है। रिलेटिव स्ट्रेंथ सेक्टर रोटेशन का यही कॉन्सेप्ट है कि गिर रहा है तो उसे छुओ ही मत, जब तक वो इम्प्रूविंग में नहीं आ जाता और उसकी मोमेंटम और स्ट्रेंथ बढ़ नहीं जाती, रेशियो स्ट्रेंथ, तब तक उसे हमें हाथ नहीं लगाना है। हाँ, पर कुछ शॉर्ट सेलर होते हैं, वो यहाँ से भी बेनिफिट ले सकते हैं, प्रॉफिट ले सकते हैं। लेगिंग क्वाड्रेंट पे वैल्यू बाइंग गिर जाती है हमेशा, जैसे हमने बताया। पोजीशन साइजिंग और स्टॉप लॉस भूल जाना। आरआरजी प्रोबेबिलिटी बढ़ाता है आपके स्टॉक की इंक्रीज होने की, गारंटी नहीं देता है। तो रिस्क मैनेजमेंट हमेशा ध्यान रखिए। जैसे मैं खुद ट्रेडिंग करता हूँ, मेरा टारगेट रहता है 1 वीक या 1 वीक टू 2 मंथ्स में 10% मुझे मिल जाता है, तो मेरे लिए मोर देन इनफ रहता है। तो इस बेस पे मैं चलता हूँ, और ऑफ कोर्स 10% स्टॉप लॉस भी लगा के रखता हूँ। यदि स्टॉप लॉस लग जाता है तो वहां से भी एग्जिट कर जाना है। अब ये आरआरजी आपको कहाँ पे देखने को मिलेगा, तो आप कोई भी मतलब गूगल में आप सर्च कर सकते हैं आरआरजी रिलेटिव रोटेशन ग्राफ, सो आपको बहुत सारे लिंक्स मिल जाएंगे जहाँ से आप इसका मूवमेंट और स्ट्रेंथ ये रोटेशन सेक्टर का देख सकते हैं। ठीक है, और ये वीडियो थी एजुकेशनल पर्पस, और यहाँ पे कोई बाइंग सेलिंग की रिकमेंडेशन नहीं है। तो आप अपने प्रोफेशनल सलाहकार से पूछ के ही स्टॉक में इन्वेस्ट कीजिए। और सब्सक्राइब ट्रेड एट द रेट ट्रेड लैब सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू।